हमें प्रसाद का प्रलोभन के रूप में प्रसाद का वितरण प्रारंभ हुआ। और प्रसाद में ये हुआ कि पुजारियों के सामने, प्रीस्ट के सामने, देवालयों को संचालित करने वाले लोगों के सामने ये दुविधा पैदा हो गई कि लोग ला रहे हैं तो मिठाई के डब्बे इकट्ठे हो गए, प्रसाद इकट्ठा हो गया, चुनरियाँ इकट्ठे हो गई, नारियल इकट्ठे हो गए, बूंदी दाना ही ढेर लग गया, पेड़ों का ही ढेर लग गया, फलों का ही ढेर लग गया। तो उन्होंने क्या काम शुरू किया कि उसमें से 2 दाने निकाले और बाकी पैकेट आपको थमा दिया। लेकिन ये प्रसाद आपका फिर चढ़ा कहाँ? ये प्रसाद आपने फिर दिया कहाँ? आप अपनी 20 समस्याएं लेकर गए थे, परमात्मा के निमित्त आपने प्रसाद चढ़ाया, तो वो जैसे थाली आपने किसी के सामने रखी, एक टोला बंदे ने तोड़ा ही था, आपने फिर थाली लेकर अब आगे चल दी, तो वो उसको आपने भोग लगाया कहाँ? वो भोग एक टुकड़े से नहीं लगेगा। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जहाँ जो लेकर जाएं, जरूरी नहीं है 5 किलो लेकर जाएं, 85 ग्राम लेकर के जाओ और मूल्यवान और अर्थपूर्ण चीज़ लेकर के जाओ। आप केसर ले जाओ ना, आधा ग्राम, कोई जरूरी नहीं है मिठाई 1500 रुपये किलो की एक डब्बा 1 किलो मिठाई का ले जाने का। आप छोटी चीज़ लेकर के जाएं और वो फिर ईश्वर में, क्योंकि हम भेड़ चाल है हमारी, हम एक जैसी चीज़ों की पुनरावृत्ति में लग जाते हैं। सब जा रहे हैं, सब बूंदी दाने लिए जा रहे हैं 5-5 किलो। वो देखिए कि पहले वाले बूंदी दाने का क्या उपयोग हो रहा है। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास में जो हनुमान, एकाक्षी हनुमान जी हैं, पांडवों के समय का सिद्ध पीठ है, अच्छा मंदिर है। मैं बहुत बार मेरा आना जाना वहाँ रहा है। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठता है थैला लेकर के, चाहे उसे 1000 रुपये किलो की मिठाई आप दें, चाहे 5000 रुपये किलो की दें, चाहे 100 रुपये किलो की दें, चाहे 30 रुपये किलो का कोई गुलदाना आप उसे पकड़ाएं, वो हाथ फैलाएगा लेगा और थैले में, हाथ फैलाएगा लेगा और थैले में, वो थैले में शाम तक उसका थैला भर जाता है, वो 8-10 किलो का। शाम को बाद में जाके पेड़ के नीचे उसका ढेर मार देता है, वो वहाँ फेंक करके चला जाता है। तो आप ये देखें कि प्रसाद, क्योंकि खा तो सकता नहीं वो, और चूंकि अभ्यास यंत्रवत हो गया है, क्योंकि अब दृष्टि तो इस बात पर रहती है कि प्रसाद के साथ साथ कोई 10 का नोट हो तो उसे जेब में रख लें और प्रसाद को थैले में डाल दें। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रसाद एक्चुअली, आपने परमात्मा के दर्शन ही आपके लिए प्रसाद है। प्रासाद से ही प्रसाद बना है। प्रासाद कहते हैं भवन को, भुवन और भवन 2 चीजें होती हैं। तो जैसे आप भुवन में पहुंचते हैं, परमात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं, उसके घर पर जाते हैं, उसका आपको देख लेना और आपका उनको देख लेना ही प्रसाद है। लेकिन हम, अब क्या हुआ कि बच्चों को ले जाना था, किसी को और को ले जाना था, या लोग व्रती थे, कुछ थे, थोड़ा सा ऐसा सिस्टम चालू हुआ कि थोड़े ड्राई फ्रूट्स रख लो, कुछ ऐसा अल्पाहार रख लो कि जो आदमी इतनी दूर से आया चलो थोड़ा सा खा के वजला, क्योंकि लोग कहीं घंटे बैठ के वहाँ जाप भी करते थे कि चलो 4 दाने इनको बादाम के दे दो, ये 4 दाने बादाम के खा करके और थोड़ा पानी पी करके 1-8 घंटे का इनको बल मिलेगा तो ये यहाँ बैठ करके पाठ कर लेंगे। तो प्राय प्रसाद अगर ले जाते हैं तो मैं तो आपको ये कहूँगा उसे वापस ले ही नहीं, प्रणाम करें उनको, या गेट के बाहर वहीं निकलते वहीं बांट दे जिसको भी बांटना है, जिन लोगों को बांटना है। घर तक लाई ही नहीं, खुद ग्रहण भी ना करें उसमें से जो चीज़ आपने निकाली है उसको। स्वयं आपने 1.25 किलो पेड़े लिए, आपने आधा किलो बर्फी ली, कुछ भी लिया, आपने उस बर्फी के साथ कोई मनौती भी ली। आपने कहा कि जो मेरे पिताजी बीमार चल रहे हैं इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरे जो मित्र हैं उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है वो ठीक हो जाए, वो कुछ भी, कोई देखिए बहुत कम 1% ऐसे लोग हैं कि जो बहुत प्रसन्न होने के बाद, जो बहुत कार्य की सिद्धि के बाद धन्यवादी होते हों। धन्यवाद के लिए हमारे पास समय ही नहीं। 1% भी व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो मंदिर में इसलिए जाएं कि तूने बहुत सुखमय जीवन दिया, तूने बहुत निरोगी जीवन दिया, तूने बहुत अच्छा जीवन दिया, हे परमात्मा मैं बहुत शांत हूँ, हे परमात्मा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हे परमात्मा मैं बहुत खुश हूँ और ये मैं प्रसाद तुम्हें चढ़ाता हूँ। 1% भी नहीं है। मांग के साथ, गिव एंड टेक के साथ संबंध चल रहा है। तो वो आपका क्या चीज का चला कि मेरी जो बाधा, मेरा जो अवरोध, मेरी जो नौकरी लग नहीं रही है, हे परमात्मा मेरी नौकरी लगाना। और वो जो अवरोध जिस चीज से कटना था उसे फिर उठा के खा लिया। नौकरी लगेगी कब फिर?